अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। अगर आप में से किसी के भी बैंक अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा रुपए हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखने की ज़रूरत है। बहुत ही ख़बरदार रहने की ज़रूरत है, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आपके खुद अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं रखे हुए, आपके किसी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब या किसी भी जानने वाले के 5 लाख से ज़्यादा रुपए किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी प्राइवेट बैंक अकाउंट में मौजूद हैं, तो उसको भी खबरदार करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब 5 लाख से ज़्यादा की जो भी रकम है बैंक में, वो रखना ख़तरे से खाली नहीं है। क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, तो आपकी ये रकम आपके हाथ से चली जाएगी। वो क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, ये मैं आपके सामने इस वीडियो में डिटेल से रखता हूँ। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ सकेगी। ये सबको पता है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत ही बदहाल है, बहुत ही बुरे हालों में है और हुकूमत कोई ऐसा मौका नहीं जाने देती कि वो लोगों की जेब से पैसे टैक्स के नाम पर या किसी और नाम पर निकाले। बस निकालने लोगों की जेब से पैसे और अपने ख़जाने में जमा कराने। अब एक बहुत ही अहम इजलास हुआ और वो इजलास हुआ है सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का, जिसमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक वहाँ पेश हुए और उन्होंने उस इजलास में शिरकत की। सलीमुल्लाह उनका नाम है और उस इजलास में उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, अगर उन बैंक्स में से कोई भी बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है या बंद हो जाता है या किसी भी सूरत में वो ख़त्म हो जाता है, तो उसमें जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं और उनकी रकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वाली रकम अगर वो 15 लाख रुपए, तो वो 10 लाख रुपए ख़त्म हो जाएंगे आपके। अगर वो 20 लाख रुपए, तो वो 15 लाख रुपए आपके ख़त्म हो जाएंगे। यानी सिर्फ 5 लाख की जो रकम है आपके अकाउंट में, उसको तो वो बैंक कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देगा और वो रकम आपको एक किसी ज़रिए से मिल सकती है। वो भी डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के थ्रू मिलेगी आपको। और ये स्टेट बैंक का एक ज़ेली इदारा है, जो कि जो बैंक इससे सब्सक्राइब होता है, तो ये इदारा वो रकम बैंक को, मुतल्लिका बैंक को अदा कर देगा जितने उसके अकाउंट होल्डर्स की रकम 5 लाख रुपए होगी। यानी अगर किसी बैंक में 100 लोगों के जमा है 5 लाख रुपए, तो उन 100 लोगों को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब अगर किसी के 20 लाख रुपए जमा है या 25 लाख रुपए जमा है, तो उसको भी 5 लाख तो वापस मिलेंगे, लेकिन ऊपर के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, चूँकि हमने देखा कि माजी में कई बैंक्स बंद हो चुके हैं, कई बड़े बड़े बैंक्स यहाँ दिवालिया हुए, कुछ बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर गए, कुछ बैंक्स नहीं चल सके और उनको बंद करना पड़ा। तो जब फिर ये अचानक से कोई बैंक इस तरह बंद होता है, तो ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात तो अकाउंट होल्डर्स को इतना मौका भी नहीं मिल पाता कि वो फ़ौरी तौर पर अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकें। तो ये बहुत ही वैसे एक रूटीन की ख़बर थी। इसको हमारे मीडिया ने कोई ख़ास कवरेज नहीं दी। ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं बनी, लेकिन इस ख़बर की संगीनी को समझने की ज़रूरत है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के इस बयान को बड़ा संजीदा लेने की ज़रूरत है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा की रकम को, किसी भी अकाउंट होल्डर की इस रकम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, यानी हम 5 लाख रुपए तक को तो तहफ़्फ़ुज़ देने को स्टेट बैंक के थ्रू तैयार हैं, उससे ज़्यादा की जो रकम है वो बैंक देने का मजाज़ नहीं होगा। तो फिर ये जितने भी लोगों की रकम इस वक्त बैंक में मौजूद है, और लोगों के तो काफ़ी पैसे मौजूद होते हैं, तो वो लोग तो एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पैसा जमा रहेगा और वहाँ से बाज़ लोग उससे प्रॉफिट भी ले रहे होते हैं। बाज़ लोगों का पूरा लेन देन ही बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होता है। इवन 90% लोगों का यही यकीन होता है कि बैंकिंग सिस्टम एक बड़ा ही सेफ़ सिस्टम है। लेकिन इस बयान ने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के एक बेचैनी की फ़िज़ा ज़रूर पैदा की है और लोगों को यकीनी तौर पर एक बार फिर सोचने और समझने की ज़रूरत है कि क्या उनके लिए ये पैसे, अपने 5 लाख से ज़्यादा की जो रकम है, वो बैंक पे रखना सही भी है या नहीं, या फिर खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि कल को कोई बैंक बंद हो जाए, डिफ़ॉल्ट कर जाए, या किसी भी वजह से वो दिवालिया हो जाए, तो फिर जितने भी लोगों की रकम होगी और वो मिलकर तो करोड़ों में, अरबों रुपए में वो रकम बनेगी, तो फिर वो रकम किसके पास, किसके खाते में जाएगी? वो रकम लोगों को तो नहीं मिल सकेगी, चूँकि अब यहाँ पर तो ये एक रूल बन गया है कि स्टेट बैंक सिर्फ 5 लाख तक की रकम कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा। तो अब लोगों को यकीनी तौर पर इस बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या बैंक में अपना जो भी उनका एक सेफ़ अमाउंट होता है, बैंक में क्या अपनी रकम रखना सेफ़ है, एक समझदाराना या अक़लमंदाना फ़ैसला है या नहीं। बहरहाल इस बारे में मज़ीद डिटेल्स जैसे-जैसे सामने आएँगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।